ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। केनोपनिषद। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषदीय ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण ना करें, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करें। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। प्रथम खंड। शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि हे आचार्य, यह मन किस प्रकार की प्रेरणा से अभिष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? मुख्य प्राण किससे युक्त होकर चलता रहता है? मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? और वह कौन सा देवता है जो आंख और कानों को अपने कार्य में लगाता है? अर्थात शिष्य के पूछने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाला कौन सा देव है? आचार्य ने उत्तर दिया, हे शिष्य, सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। वह कानों का कान है, मन का मन है, निश्चय ही वाणी का वाणी है। वह प्राण का प्राण है, आंखों की आंख है। धीर पुरुष ऐसा जानकर इस लोक से मरकर अमृत अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वहां उस ब्रह्म तक न आंखें पहुंचती हैं, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। अतः जिस प्रकार उसका इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह ना हम जानते हैं, ना ही ये समझते हैं कि इस दशा में किस प्रकार कोई इसका उपदेश करे, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य विषय से भिन्न है तथा अज्ञात से भी परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। जो ब्रह्मवाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तुम्हें ब्रह्म समझना चाहिए। तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है अथवा जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि तर्क की शक्ति तो चक्षु और बुद्धि तक ही सीमित है। जो वस्तु बुद्धि की समझ से भी परे है वहाँ तर्क क्या करेगा? वाणी प्रत्येक दृश्य और प्रच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है, परंतु ब्रह्म ना प्रच्छिन्न है ना साकार है, फिर वाणी किसका निर्देश करे? इसीलिए ब्रह्म वही है जिसने वाणी की रचना की है, किंतु वाणी उसे कह नहीं सकती। क्या मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता? उत्तर है नहीं। जो ब्रह्म मन से मनन नहीं करता और ना जिसको मन से जाना जा सकता है, किंतु जिसकी शक्ति से मन मनन संकल्प विकल्प करता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। जो समझते हैं कि मन की कल्पना से हमने उस ब्रह्म पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सो वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि परिमित मन अपरिमित और अनंत गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? जिस ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सहायता से ये नेत्र देखते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस साकार की उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य ये है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरिंद्रिय है, इसीलिए वह नेत्र से दिखाई नहीं देता। जो कानों से सुनाई नहीं देता, किंतु जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, अर्थात जिसने कानों को सुनने की शक्ति दी है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। शब्द मात्र से जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। प्राणोपासक जिसको ब्रह्म समझते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड। आचार्य शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही जानते हो, और जो रूप विद्वान जनों और देवताओं को भी विदित है वह भी अल्प स्वरूप ही है। अतः तुम्हें इसका सदैव मनन करना चाहिए, तभी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप जाना जाएगा। आचार्य का अर्थ ये है कि अनंत ब्रह्म के ज्ञान का अभिमान करना मूर्खता का काम है। मनुष्य की अल्प बुद्धि में वह कभी नहीं आ सकता। जो ये अभिमान करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह बहुत ही कम जानते हैं। इसीलिए ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव श्रद्धा पूर्वक उसी की मीमांसा करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। आचार्य के कथन को सुनकर शिष्य ने कहा, हे आचार्य, मैं ये नहीं मानता कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार जानता हूँ, और ना मैं ये मानता हूँ कि नहीं जानता, किंतु जानता हूँ।
हम में से जो भी उसको जानता है वह यही समझता है कि मैं उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ। जो मनुष्य समझता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वह उसको जानता है। जो मनुष्य ये समझता है कि मैं जानता हूँ वह वस्तुतः उसे नहीं जानता। ज्ञानियों से वो अज्ञात है और ना जानने वाले उसे जानते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्रवण मनन निध्यासन द्वारा उसके साक्षात दर्शन करने की चेष्टा करते हैं वे ही उसे जान पाते हैं। ज्ञान का अभिमान करने वाले उसे कभी नहीं जान सकते। प्रतिबोध अर्थात बार बार जानने और मनन करने से वह ब्रह्म जाना जाता है और ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त करता है और ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात जीवन सफल हो गया। यदि ना जाना तो बड़े भारी हानि हुई, क्योंकि क्या पता फिर ये जन्म मिले या ना मिले। धीर पुरुष संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देखकर इस लोक से मरने के अनंतर अक्षय सुख अमृत को प्राप्त होते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। तृतीय खंड। निश्चय ही ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। उस ब्रह्म की विजय में देवता महिमा युक्त हुए अर्थात देवताओं को गौरव प्राप्त हुआ। उन देवों ने ये विचार किया कि ये विजय हमारी ही तथा यह हमारी विजय केवल हमारी ही महिमा से प्राप्त हुई है। वह ब्रह्म इन देवों के अभिमान को जान गया और तब वह इन पर यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवता उसे ना जान पाए कि यह यक्ष अर्थात पूजनीय कौन है। अर्थात परमात्मा ने अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश पंचभूतों से सृष्टि की रचना कर अग्नि आदि देवों में शक्ति स्थापित की, परंतु देवों ने समझा कि यह जगत की रचना हमारी ही महिमा है, हम में से भिन्न कोई अन्य ईश्वर नहीं है। तब ब्रह्म स्वयं यक्ष रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुए, परंतु देवता उनको पहचान नहीं पाए। उन देवताओं ने अग्नि से कहा, हे जात देव, ये पता करो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। तब दौड़कर अग्नि यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। वो बोला, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय ही जात वेदा हूँ। यक्ष ने पूछा, अच्छा तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ने कहा कि पृथ्वी की संपूर्ण चीजों को मैं जला सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है। ऐसा समझकर यक्ष ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि इसे जला। अग्निदेव पूरे वेग से उसके पास गए, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसको ना जला सके और वहीं से लौटकर देवताओं के समक्ष बोले कि मैं इसको ना जान सका कि यह यक्ष कौन है। देवता तब वायुदेव से बोले कि हे वायु, तुम जाकर देखो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। वायुदेव दौड़कर यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, मैं वायु हूँ, मैं निश्चय मात्र ऋष्वा ही हूँ। यक्ष ने पूछा, अच्छा तुझ में क्या शक्ति है। वायुदेव ने कहा, जो कुछ पृथ्वी पर है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, मुझ में ये शक्ति है। यक्ष ने उनके आगे वही एक तिनका रखा और कहा, इसको उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव अपने पूरे वेग से उसके तिनके के पास पहुंचे, परंतु उस तिनके को उड़ा नहीं सके। तब वह वहीं से लौट पड़े और देवताओं से बोले कि मैं इसको नहीं जान सका जो यह यक्ष है। समस्त देवताओं ने तब इंद्र से प्रार्थना की, हे मध्वन, देखो तो सही ये यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह दौड़कर उस यक्ष रूपी ब्रह्म के पास गए, परंतु वह इंद्र के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। वह इंद्र उसी आकाश में अति शोभा वाली स्वर्ण से भूषिता उमा नामक पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या स्त्री से मिले और उससे पूछा कि ये यक्ष कौन है। आशय ये है कि स्थूल इंद्रियां कभी ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकती, किंतु आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहायता के उस अविनाशी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती। इससे ये भी विदित होता है कि तत्वों में प्रधान अग्नि तथा वायु तत्व भी उसी परम पिता ब्रह्म रूप परमात्मा के सामर्थ्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, अन्यथा स्वयं इनमें एक तिनके को जलाने और उड़ाने तक का सामर्थ्य नहीं है। तृतीय खंड समाप्त। चतुर्थ खंड। वह ब्रह्म विद्या देवी उमा इंद्र से बोली, यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में ही तुम महिमा युक्त बने हो, अर्थात देवताओं ने केवल उन्हीं की शक्ति से महिमा प्राप्त की है। उमा के इस कथन से ही इंद्र ने जाना कि यही ब्रह्म है। अग्निदेव वायुदेव तथा इंद्रदेव समस्त देवताओं में अग्रण्य है,
क्योंकि इन देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त किया था और उन्होंने ही सबसे पहले ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। यहाँ उपनिषद में दो पक्ष प्रकट किए गए हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा आदिदैविक। आध्यात्मिक पक्ष में तो इंद्रिय और आत्मा का ग्रहण होता है और अधिदैविक में अग्नि, वायु और सूर्य का ग्रहण होता है। आशय ये है कि आंखों से भगवान की विभूति देखकर और कानों से सुनकर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है। इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और सूर्य के सामर्थ्य को देखकर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किए जाते हैं। इसीलिए समस्त देवताओं में इंद्र ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि उन्हीं ने ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त कर सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या रूपी उमा से ब्रह्म के विषय में जाना। आध्यात्मिक पक्ष में इंद्रियों में आत्मा ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया। अधिदैवत पक्ष में सूर्य ही सब भौतिक देवों में बड़ा देव है, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको ना जानकर अंत में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई अनंत शक्तिमय प्रभु है। देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है जैसे बिजली का चमकना और आंखों का झपकना है, अर्थात जैसे बिजली या आंख बहुत कम समय के लिए चमकती या झपकती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी ब्रह्म का साक्षात्कार बहुत कम कर सकती हैं। ब्रह्म का ज्ञान तो केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यही अधिदैवत पक्ष है। अध्यात्म पक्ष ये है कि ये मन जो चलता हुआ सा कहा जाता है वही ब्रह्म है। इसीलिए मन से बार बार लगातार उसी ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए और उसी का संकल्प करना चाहिए। निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इसीलिए सेवनीय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म को इस प्रकार जानकर उसकी आराधना करता है, उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार करते हैं। आचार्य कहते हैं कि हे शिव, तुमने जो उपनिषद पूछी थी सो हमने उपनिषद कह दी। अब हम तुम्हें ब्रह्म संबंधिनी उपनिषद का व्याख्यान करेंगे। उपनिषद का अर्थ है जिससे ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो। ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप यानी सहनशीलता, दम यानी इंद्रियों का संयम, मन का वशीकरण, कर्म यानी वैदिक कर्म अनुष्ठान, यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग हैं और सत्य उसका स्थान है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस ब्रह्म विद्या को इस प्रकार जानता है, वह पाप को दूर करके चिरकाल तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात चिरकाल तक ब्रह्म आनंद का उपभोग करता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक है। चतुर्थ खंड समाप्त। शांति पाठ। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषदेविद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण ना करें, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करें। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरे त्रिविध अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तापों की शांति हो। यहाँ पर केनोपनिषद समाप्त होता है।